हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज अपनी कंप्यूटर की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में अपन मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी पर आपको दो क्लासेज मिलेगी। आज ये पहली क्लास है, कल आपको मेमोरी के बारे में एक और क्लास मिलेगी। ये दोनों क्लास लेने के बाद आपके मेमोरी पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन इन दोनों क्लासों में कवर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। देखो, कंप्यूटर सबसे पहले ये समझो कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है? कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है। बाइनरी एक तरह की भाषा है जिसमें दो ही अक्षर होते हैं, 0 और 1। आप कंप्यूटर को कुछ भी डेटा दोगे, कुछ भी अपना नाम लिखोगे, कुछ भी करोगे, तो कंप्यूटर सबसे पहले जो भी आपने लिखा है उसको कौन सी भाषा में बदलेगा? बाइनरी भाषा में बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास एक जगह है। इस जगह में या तो आप 0 को बिठा दो या फिर 1 को बिठा दो। इस जगह को बिट बोला जाता है। ये कितने बिट मेमोरी होगी? 1 बिट मेमोरी होगी। ये 3 जगह है, यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं, किसी को भी बिठा सकते हो। 0 1 0 को बिठा दिया तो कितने बिट मेमोरी होगी मेरे पास? 3 बिट मेमोरी होगी। देखो आगे। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बताओ इसमें कितनी बिट है? 1 2 3 4। ये कितनी बिट होगी मेरे पास? 4 बिट होगी। 4 बिट को एक निबल बोला जाता है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मेरे पास कितनी मेमोरी है? एक निबल मेमोरी। एक निबल मेमोरी का मतलब हो गया 4 बिट मेमोरी है। उसी तरीके से यदि मेरे पास 8 बॉक्स हैं तो ये कितने बिट मेमोरी है? ये मेरे पास 8 बिट मेमोरी है। 8 बिट मेमोरी को 1 बाइट बोला जाता है। तो सबसे छोटी हो गई बिट। बिट से बड़ी होती है निबल और निबल से बड़ी होती है बाइट। एक निबल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन। एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में कुल 4 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कुल 8 बिट होते हैं। यदि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, मैंने ऐसे सवाल पूछ लिया कि एक बाइट में कितने निबल होते हैं, तो बताओ उत्तर क्या आएगा? एक बाइट। एक बाइट में बिट कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो मैं इसको 4 और 4 लिख सकता हूँ। 4 + 4 और 4 का एक निबल हो गया, तो मेरे पास कुल कितने निबल हो गए? 2 निबल हो गए। उस केस में उत्तर आएगा मेरे पास 2। अगला क्वेश्चन उसके बाद में ये देखो, ये मेरे पास मैंने बना रखी है कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है। तो ये आपको याद ही रखना है। देखो, सबसे छोटी होती है बिट। बिट के बाद में आता है निबल। निबल के बाद में आता है बाइट। उसके बाद में देखो, बाइट से बड़ा होता है 1 किलो, किलो बाइट। उसके बाद में क्या बड़ा होता है? किलो बाइट। और देखो यहाँ पे सामने मैंने 1 किलो की जगह लिख रखा है 1024। और 1024 का मतलब होता है 2 की घात। परीक्षा में सवाल आ सकता है ऐसा कि 2 की घात 10 बाइट किसके बराबर होता है? 2 की घात 10 का मतलब होता है किलो। तो किसके बराबर होगी? 1 किलो बाइट। किलो से बड़ा होता है मेगा। 1 मेगा में 1024 किलो बाइट होता है। और किलो को क्या लिख सकता हूं मैं? 1024 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1024 लिखा है। 1024 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 10 गुणा किलो में क्या होते हैं? 2 की घात 10। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इसमें 2 की घात 20 बाइट मेमोरी होती है। मतलब 1024 का मतलब होता है 2 की घात 10। उससे आगे देखो, किलो से बड़ा होता है मेगा। मेगा से बड़ा होता है गीगा। गीगा से बड़ा होता है टेरा। टेरा से बड़ा होता है पेंटा। पेंटा से बड़ा होता है एक्सा, फिर जीटा, फिर योटा। देखो, किलो बाइट को के भी लिखते हैं कई बार। मेगाबाइट को एम लिखा जाता है। गीगाबाइट को जी लिखा जाता है। टेराबाइट को टी लिखा जाता है। पेंटाबाइट को पी लिखा जाता है। एक्साबाइट को ई लिखा जाता है। ये आपको क्रम भी याद रखना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि सबसे छोटी मेमोरी होती है बिट। बिट के बाद में होता है निबल। निबल के बाद में होता है आपके पास बाइट। बाइट के बाद में किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है और किसी भी ना किसी तरीके से आपको ये सीक्वेंस याद भी करनी है। अब देखो कैसे याद करोगे, इसकी कोई ना कोई आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी, तभी आप याद कर पाओगे।
क्योंकि एग्जाम में ये आपके सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगी। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहती है उनमें पहला मकसद आपका ये होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने उसको याद किस तरीके से किया है। तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका सवाल सही होना चाहिए। देखो इसमें कैसे याद करोगे, जैसे 1 किलो मैगी, ऐसे लिख रहा हूं मैं ना, जैसे 1 किलो मैगी खाने पर या फिर खाकर तेरा, तेरा का मतलब है तेरा पेट, तेरा पेट एक्स जीता, योटा की जगह मोटा हो गया। आपको ऐसे याद कर सकते हो इसको, और ये आपके ट्रिक एग्जाम में भी काम आएगी। तो आपको अलग अलग ट्रिक बनानी है, अपने हिसाब से ट्रिक बनानी है। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मेमोरी का क्रम छोटे से बड़ा कौन सा है, सही पहचानो। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट दो ही ऑप्शन में दे रखा है, ये वाले ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। बिट के बाद में क्या आता है, निबल आता है, लेकिन निबल दोनों ऑप्शनों में नहीं है। उसके बाद में क्या है, बाइट। तो अपन को पता है कि किलो बाइट तो यहाँ पे आना चाहिए बाइट्स के बाद में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्टोरेज किस में होती है। अभी जो आपको मैंने समझाया था कि सबसे पहले क्या होता है, बिट मिलेगा आपको, बिट के बाद में अपन को मिलेगा निबल, निबल के बाद में मिलेगा आपको बाइट, बाइट के बाद में आपको मिलेगा किलो बाइट, बाइट को भी लिख रहा हूं मैं ना, किलो बाइट के बाद में आपको मिलेगा मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में आपको मिलेगा गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद में आपको मिलेगा टेराबाइट। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, टेराबाइट है, तो इसका आंसर हो गया सी। सबसे बड़ी, इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है मेमोरी की, वो हो गई टेराबाइट। अगला क्वेश्चन, 1024 बाइट किसके बराबर होता है। आपको पता है कि 1024 को आप किलो भी लिख सकते हो, या फिर 1024 को आप 2 की घात 10 भी लिख सकते हो। देखो 1024 बाइट, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 1 किलोबाइट, सही है। और किलो को क्या लिख सकता हूं, के लिखता हूं, तो ये किसके बराबर होगी, 1 KB के। इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। अगला सवाल देखो, उससे पहले ये देखो कि मेमोरी के टाइप्स क्या है। ये तो थी मेमोरी की यूनिट, अभी जो अभी अपन ने जो पढ़ा था वो थी मेमोरी की यूनिट। अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर में, देखो यहाँ पे 3 लिख रखा है, और एक चौथी मेमोरी और भी होती है, जिसको रजिस्टर बोला जाता है। कंप्यूटर में आप जनरली दो ही मेमोरी के बारे में बात होती है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, डेप्थ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको चारों मेमोरी पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर में कितने टाइप की मेमोरी होती है, और सबके अलग अलग काम है, आपको काम भी पता होने चाहिए। देखो कंप्यूटर में 4 तरह की मेमोरी होती है। ये होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको प्राथमिक मेमोरी भी बोला जाता है। यह है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे द्वितीयक मेमोरी भी बोला जाता है। उसके बाद में होती है कैश मेमोरी, और उसके बाद में होती है रजिस्टर्स होती है। इस मेमोरी के अपन क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन से इस को याद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 बाई 1 अपन क्वेश्चन लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चार्ट याद हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखो इनमें मैं बता रहा हूँ 4 तरह की मेमोरी पड़ी है। इन चारों मेमोरी में सबसे तेज कौन सी है, तो सबसे तेज होती है रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद में कौन सी आती है, कैश मेमोरी। ये क्रम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद में है प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी। यदि आपसे परीक्षा में सवाल आ जाए ऐसा कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर के बाद में आती है आपके पास कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद में आती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बाद में आती है सेकेंडरी मेमोरी। आजकल जिस हिसाब से रेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे चांस है कि आपको डेप्थ में क्वेश्चन मिलेंगे। 3 4 5 तो मुश्किल से आपके सवाल आते हैं, उनमें से 2 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो आपने पहली बार देखे रहते हैं वहां पे। तो जो लोग को पता है कि 2 ही तरह की मेमोरी होती है, वैसा बिल्कुल नहीं है। मेमोरी 4 तरह की मेमोरी होती है, और इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है। जो सबसे तेज होगी वही सबसे महंगी होगी, इनका क्रम भी यही रहेगा। देखो यदि आप इधर से इधर आ रहे हो, तो ये क्या है, सबसे तेज है। इधर से इधर आ रहे हो, सबसे क्या है, महंगी है। तो सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होगी, रजिस्टर मेमोरी। सबसे सस्ती मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी।
तो सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी जिसे कि मुख्य मेमोरी कहा जाता है में शामिल कौन कौन से? प्राथमिक मेमोरी में दो तरह की मेमोरी शामिल होती है। कौन कौन सी है? एक तो होती है रैम और एक होता है रोम। परीक्षा में सवाल आएगा कि प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी शामिल है। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम और दूसरी क्या होती है? रोम। अब ये देखो, रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो, रैंडम का मतलब होता है अनियमित, एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज को पाना ना या फिर प्राप्त करना, यह है मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये, जैसे रैंडम का मतलब ये है कि कोई क्लास बैठी है और मैं किसी भी रैंडम बच्चे को, मतलब मैं सीक्वेंस से नहीं जा रहा हूँ, लाइन वाइज लाइन नहीं जा रहा हूँ, किसी भी बच्चे को खड़ा करके सवाल पूछ रहा हूँ, वो होता है रैंडम। तो रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखना है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला, रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड का मतलब है सिर्फ, रीड का मतलब है पढ़ना, ओनली का मतलब है केवल, कि ये जो मेमोरी है सिर्फ केवल पढ़ने के काम ही आती है। तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, रैम कितने प्रकार की होती है? रैम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। देखो, अभी तक अपन ने ये देखा था कि जो भी मेमोरी है वो चार प्रकार की होती है। उनमें से पहले देखा था, पहली मेमोरी है प्राथमिक मेमोरी। उसके बाद में ये देखा था कि प्राथमिक मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। एक होता है ये रैम, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम। यहां तक आपको चार्ट याद है, हो गया होगा। प्राथमिक मेमोरी के बाद में होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे द्वितीयक मेमोरी भी बोला जाता है। अगली मेमोरी है आपके पास कैश मेमोरी, और लास्ट में आती है आपके पास रजिस्टर मेमोरी। यदि आपसे सवाल पूछे कि इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है? सबसे महंगी मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद में अपन ने देखा था कि प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम और दूसरी कौन सी होती है? रोम। अब देखो आगे, रैम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। एस का मतलब है यहाँ पे स्टैटिक, डी का मतलब है यहाँ पे डायनेमिक। देखो, स्टैटिक और डायनेमिक को ऐसे समझो, जैसे परीक्षा में सवाल आता है कि बहुत बार आपने सुना होगा, टीचर्स लोग बताते हैं कि ये स्टैटिक जीके है और ये डायनेमिक जीके है। तो फर्क क्या है स्टैटिक और डायनेमिक जीके में? स्टैटिक जीके वो है जो जीके मतलब पिछले 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से चलता आ रहा है और आपको वही कॉन्सेप्ट वापस पढ़ने हैं, उसको बोला जाता है स्टैटिक जीके। डायनेमिक जीके का वो मतलब है जो बदलता रहता है, जो लगातार बदलता रहता है। जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपका हर महीने बदलता रहता है, कुछ ना कुछ नया आपको उसको अपडेट मिलेगा। तो इसी तरीके से रैम भी दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। आपके फुल फॉर्म याद रखनी है, एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम और डी की फुल फॉर्म है यहाँ पे डायनेमिक रैम। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में बाकी का जो चार्ट है वो अपन पढ़ेंगे और हर मेमोरी के देखेंगे कि किस मेमोरी का क्या काम है, किस तरीके से वो काम करती है। धन्यवाद।